बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, आप आ गए हैं, हमारे मसले भी हल हो जाएंगे। आपका बहुत नाम है, यकीन है कि नादरा सेंटर को भी आप ही बेहतर बनाएंगे। बुजुर्ग शहरी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरे पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला के दौरे पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का स्टाफ की कमी का नोटिस, नादरा सेंटर को मिसाली बनाने की यकीन दहानी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। कितने बजे के? 8 बजे से आए हुए। कितने बजे से आए? 8 बजे से आए हो गए 2.5 घंटे में 9:30 पे मैंने लिया था और अभी तक क्योंकि सारे ज्यादातर बस पड़े हुए हैं, तो मुझे समझ आ रही कि मतलब क्यों इतना ज्यादा वो। वजीर दाखिला ने नादरा सेंटर बारे शहरियों की शिकायत और स्टाफ की कमी का भी नोटिस लेते हुए जल्द अजाला की यकीन दहानी कराई। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने कहा कि नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी को जल्द मिसाली सेंटर बनाएंगे। इस मौका पर शहरियों से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि मैंने सेंटर का दौरा करके तमाम हालात का खुद जायजा लिया है। शहरियों की शिकायत, ताखीर और इंतजार की जहमत को जल्द खत्म कर देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके मसाइल हल करना कोई एहसान नहीं, ये आपका हक और हमारी जिम्मेदारी है। बुजुर्ग शहरी ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप आ गए हैं, हमारे मसले हल हो जाएंगे। शहरियों ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपका बहुत नाम है, यकीन है कि नादरा सेंटर को भी आप ही बेहतर बनाएंगे। अब वो कहने वो परिजन है, वो आएंगे तो मंडे को आइएगा। मसला ये इसका मसला तो अभी वो लेके आया स्पेशली क्या है कि तो फिर ये अभी करें। लेस्को में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट नाकाम होने का खदशा। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की नाकिस हिकमत अमली, 1300 से ज्यादा सार्फिन के कनेक्शंस इल्तवा का शिकार। लेस्को डिमांड नोटिस की मद में 4 करोड़ 75 लाख रुपए वसूल कर चुके। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट मीटर्स की फाहमी को यकीनी ना बना सका। लेस्को के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट की नाकिस हिकमत अमली से 1300 से जायद सार्फिन के कनेक्शन इल्तिवा का शिकार हो गए। लेस्को डिमांड नोटिस की मद में करोड़ों रुपए की वसूली के बावजूद शोबा मटेरियल मैनेजमेंट मीटर्स की फराहमी को यकीनी नहीं बना सका। लेस्को के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट की नाकिस कारकर्दगी की वजह से मेगा प्रोजेक्ट नाकाम होने के खदशात पैदा हो गए। बाई डायरेक्शनल मीटर्स की बरवक्त खरीदारी ना करके विफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने की कोशिश की गई है। खरीदारी आउटसोर्स होने पर मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से भी बाई डायरेक्शनल मीटर्स भी ताखीर का शिकार हैं। मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की याद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी रोज़। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने शिरकत की, इजहार ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। फ्लैटिस होटल में होने वाली मारूफ कानूनदान और इंसानी हकूक की अलमबरदार आसमा जहांगीर की याद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में शहरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया का किरदार पर तफसीली खिताब किए गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा और सेनेटर सैयद अली जफर ने शिरकत की। I have great admiration and respect for Asma Jahangir and her courage to speak truth to power. She was elected as the first woman president of Supreme Court Bar Association at a time when I was Prime Minister of Pakistan. चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि 18वीं तरमीम के जरिए पार्लियामान से 582 बी को खत्म किया, मगर जुडिशरी ने इसका इतलाक करते हुए 2 वजीर आजम को घर भेजा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा वहाँ मैशियत का पहिया नहीं चल सकता। जो भी आप टारगेट पूरे नहीं करेंगे उसका असर भी आप पर ही पड़ेगा। IMF जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी है, वो पूरी दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं। हमारी ऑडियंस में जो नौजवान हैं उनकी जब वो अपनी औलाद के बारे में सोचेंगे तो these are the figures that they are looking at and this is the debt burden that we have left। एक तो आप आम सुनते रहते हैं कि रियासत इतने वसाइल नहीं ले पाती, इकट्ठे कर पाती कि अपने खर्चे पूरे कर सके। अच्छा, मेरे नजदीक इससे ज्यादा बड़ा मसला है कि जो हमारे खर्चे बेलगाम हैं। कॉन्फ्रेंस में सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खिताब किए। Political leaders can stand up to support and protect human and civil rights in some of the following manner according to me. I may be wrong.
पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो कमपरस्त हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कोई कहता है वो वफाकी पार्टी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता। जाग पंजाबी जाग का नारा लगाने वाली पंजाब की नेशनलिस्ट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। कॉन्फ्रेंस में साबिक मेंबर सेनेट ताज हैदर, मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने भी गुफ्तगू की। 3 चीज़ें जो मैंने अर्ज की, एक तो पोस्टल बैलेट, एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रुकावट पड़ेगी, लेकिन बस चाहते हैं सो आप करें हैं हमको बस बदनाम की। इस वक्त बलूचिस्तान के 17 सीटों को देखा जाता है, इसको नहीं देखते हैं कि बलूचिस्तान हाफ ऑफ द कंट्री है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी रोज 5 सेशंस पर मुश्तमिल रहा, जिसमें सवालात का सेशन भी हुआ। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी रोज 5 सेशंस पर मुश्तमिल रहा, जिसमें सवालात का सेशंस भी हुआ। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी रोज 5 सेशंस पर मुश्तमिल रहा, जिसमें सवालात का सेशन भी हुआ। कैमरामैन अंजुम शहजाद और खालिद मलिक के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। जमात इस्लामी पंजाब और किसान रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब नसरुल्लाह गुराया ने कहा, मरियम नवाज की हुकूमत देखकर उस्मान बुज़दार का दौर बेहतर लगने लगा है। मुकाम अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब नसरुल्लाह गुराया ने प्रेस क्लब में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब किसानों का मुआशी कत्लेआम कर रही है। 30 अप्रैल को जमात इस्लामी किसानों के साथ मिलकर पंजाब भर की शाहराहों पर शदीद एहतजाज करेगी। सदर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि हुकूमत ने 2023 में गंदम खरीदारी का हदफ 45 लाख टन मुकर्रर किया था, जबकि इस साल खरीदारी का हदफ 20 लाख टन मुकर्रर किया गया है। मुल्क में माफिया का दौर चल रहा है, हुकूमत होश के नाखुन ले। असेंबली के अंदर कमेटी बन चुकी, पंजाब असेंबली के अंदर बात चल रही है। किसानों ने कल भी एहतजाज का ऐलान किया है, 30 तारीख को हम भी ऐलान कर चुके हैं। बात भी चल रही है, एहतजाज भी चल रहा है, डायलॉग भी चल रहा है। ये सारी चीजें पैरेलल चलती हैं और हम ये समझते हैं कि किसान अगर खड़ा हो गया तो ये किसान के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रहनुमा जमात इस्लामी और किसान इत्तेहाद रहनुमाओं ने प्रेस क्लब के बाहर गंदम जलाकर एहतजाज किया। जमात इस्लामी की क़यादत और किसान इत्तेहाद ने 30 अप्रैल को पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दे दी। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ी के ज़ेर सदारत इजलास इंसुलिन समेत शुगर के अद्वियात की दस्तियाबी और फ़ाहमी के तरीक़ाकार का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन की तैयारी और मार्केट में दस्तियाबी के अमूर ज़ेर गौर आए। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि इंसुलिन और दीगर अद्वियात की फ़ाहमी का मेकनिज़म वाज़ा कर लिया गया है। अरकान सूबाई असम्बली मलिक सैफुल मुल्क खोखर, मलिक शहबाज अली खोखर की खुली कचहरी। साइलिन के मसाइल सुने और मुतलका महकमों के अफसरान को अहकाम जारी किए। खोखर पैलेस में खुली कचहरी के दौरान मलिक सैफुल मुल्क खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर ने मुतलका महकमों को शहरियों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए अहकाम जारी किए। NA 126 और PP 162 के बासियों ने सरकारी महकमों से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करवाई। मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि खुली कचहरी का सिलसिला हफ्ता भर यहाँ जारी रहता है। रुकने कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल और राना राशिद मिन्हास के ख़ियाबान अमीन में खुली कचहरी। NA 124 और PP 164 के बासियों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। ख़ियाबान अमीन मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में रुकने कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल और नौ मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली राना राशिद मिन्हास ने NA 124 और PP 164 के बासियों के मसाइल सुने। राना मुबशर इकबाल और राशिद मिन्हास ने मसाइल हल करवाने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक से इस्लामिक एड के सरबराह महमूदुल हसन ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और महमूदुल हसन के दरमियान मुलाकात में प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर नबीला तल्लत और डॉक्टर नासी राना भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि चिल्ड्रन हस्पताल में बच्चों के इलाज मुआवजे में मुआवनत पर इस्लामिक एड के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक खिदमत इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आवाम के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं।
अब आपको बताएं, डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने लाहौर के मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। थानों के फ्रंट डेस्क, हवालात, वेटिंग एरिया समेत दीगर हिस्सों का मुआयना किया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने थाना शादबाग, नौलखा, मिस्री शाह और थाना बागबानपुरा का दौरा किया। डीआईजी ऑपरेशंस ने फ्रंट डेस्क, हवालात, वेटिंग एरिया समेत दीगर हिस्सों का मुआयना किया और क्यूमेटिक मशीन समेत दीगर आलात की वर्किंग चेक की। अब आपको बताएं, चाइनीज विजडम, वन बेल्ट वन रोड और सी पैक की तोसी। पीएमए पाक चाइना मेडकॉम सीरियल के तहत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी। पीएमए की 2 रोज़ा सालाना मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कल होगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की काविशें, तहकीक और तरवीज, उसके लिए भी अपना किरदार, मुस्बत किरदार जो हमेशा अदा करते रहे हैं और कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आप दोस्त गवाह हैं कि हम लोग चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और चाइनीज़ मेडिकल एसोसिएशन बहुत ही कोऑपरेटिव अच्छा काम कर रहे हैं। पीएमए सेंटर की सरपरस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी एक्टिविटीज़ जो है लाहौर के अंदर बहुत रही हैं, लेकिन हम एस पीएमए ये समझते थे कि एक। अब आपको बताएं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल का इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। दिमागी सेहत के मसाइल में मुब्तला अफराद के साथ वक्त गुजारा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल का बिलाल हैदर ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के दौरे पर दिमागी सेहत के मसाइल में मुब्तला अफराद की फ़नी महारतों को खूब सराहा। सैयद बिलाल हैदर का कहना था कि आर्ट पर मबनी सरगर्मियाँ बशमूल मुसव्वरी, मौसीकी, दस्तकारी और थिएटर ख्यालात और जज्बात का इजहार करने में मदद देती है। सदर उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की हज ऑर्गेनाइजर तंजीम हूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हज 2024 के हवाले से अहम मसाइल उजागर किए। कहा कि हुजाज का हरमे काबा में झंडे और तस्वीर लहराना शरन और कानूनन जायज़ नहीं। अय्याम करीब आ रहे हैं, तैयारियां शुरू हैं। पाकिस्तान की वफाकी वजारत मजहबी उमूर की तालीमात और तैयारियों के मुताबिक इंशाअल्लाह 9 मई से हुज्जाज इकराम जो हैं वो हज के लिए रवाना होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको बताएं, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट डायलॉग और ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बुक की तकरीब रुनुमाई। रीमन मैग्सेसे एवार्ड फाउंडेशन ने अखुवत के ताउन से तकरीब का अहतमाम किया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ख़ुसूसी शिरकत की। रीमन मैग्सेसे एवार्ड फाउंडेशन ने अखुवत और रीमन मैग्सेसे एवार्ड याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब के ताउन से ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट डायलॉग और ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बुक की रुनुमाई की। फिलिपाइन के सफ़ीर मारिया ने डॉक्टर अमजद साकिब के गुर्बत के खात्मे के लिए किए गए इक़दाम की तारीफ़ की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने RMAF की काविशों को सराहा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमारे हकीकी हीरोज़ वो लोग हैं जो गरीबों की खिदमत करते हैं। ये तमाम अफराद हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं। मुझे यकीन है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हम पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मे में कामयाब होंगे। मोटरनिटी की जानिब से पाकिस्तान के पहले बाइक ऑटो शो मादसूरी का एहतमाम किया गया। मुल्क भर से 400 से ज़ायद बाइकर्स ने शिरकत की। मोटरनिटी की जानिब से पाकिस्तान के पहले बाइक ऑटो शो मोटो मादसूरी का इनेकाद किया गया। तकरीब में 1500 से ज़ायद मुख्तलिफ स्पोर्ट्स बाइक्स बनाने वाली कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। इलेक्ट्रिक बाइक्स भी मुतारिफ करवाई गई। मोटरनिटी की जानिब से तकरीब में हाई स्पीड कंपनी ने अपने मोटरसाइकिल लॉन्च की। मोटरनिटी की इंतजामिया का कहना था कि इस तकरीब का मकसद सुपर मोटर बाइक्स को फरोग देना है। तकरीब में सैकड़ों स्पोर्ट्स बाइक्स की रुनुमाई की गई। तकरीब में रोड टूर्स करने वाले शायकीन के लिए भी कलर्स टूर्स एंड ट्रेवलर्स की जानिब से स्टॉल्स लगाया गया। दौरान टूर हर तरह की सहूलियात फराहम करने का प्लान भी दिया गया। तो हमारा अपना पैशन ये है कि हम लोग इंशाल्लाह ये सेफ राइडिंग को प्रमोट करें और उसमें लोगों को, बच्चों को, जो आने वाले लड़के हैं उनको गाइड करें कि हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल और क्या प्रॉपर सेफ्टी गियर्स हैं। हमें 1 साल हो गया, हमने पाकिस्तान में ऐसी कम्युनिटी बनाई थी और अब हम सबसे बड़ी कम्युनिटी बन चुके हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा मोटो मीटअप हो रहा है। इस तरह का मोटो मीटअप पाकिस्तान में आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। जो न्यू बाइकर्स हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, स्टंट मत करें, क्योंकि ये रोड स्टंट्स वाली नहीं है।
ریسنٹلی کافی کیجویلٹیز ہوئی ہیں صرف سٹنٹس کی وجہ سے. یہ ایک چیز ہے، شوق ہے آپ کا، آپ اس کو آرام تمیز طریقے سے چلائیں. تقریب میں پاکستان بھر سے سپورٹس بائک چلانے والے افراد نے شرکت کی اور مہنگی ترین موٹر سائیکل موٹر بائکس کی رونمائی کی. کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42. سٹی ٹریفک پولیس لاہور اور لندن میڈیا کرکٹ ٹیم کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ کھیلا گیا. ٹریفک پولیس کی ٹیم نے میچ 140 رن سے جیت لیا. برطانیہ سے آئی لندن میڈیا کرکٹ کلب اور سٹی ٹریفک پولیس کی ٹیموں کے درمیان T20 میچ آئیڈیل کرکٹ گراؤنڈ ٹاؤن شپ میں کھیلا گیا. ٹریفک پولیس کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 240 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا. جواب میں مہمان ٹیم 100 رنز بنا سکی. دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے دوستانہ میچ کو خوشگوار قرار دیا. آج جو ہمارے ساتھ ٹیم آئی ہوئی UK سے، سب سے پہلے تو بڑی بات ہے کہ یہ اتنی دور سے ہمارے پاس کھیلنے آ گئے، یہی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور پھر ہمارے ساتھ یہ پورا ایٹماسفیئر کا بھی فرق ہے، گرمی ہے، بس وہاں پہ کیا ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یہاں پہ ان کا یہاں آ جانا ہی ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے. لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے تو ہم نے ایک ایکٹروں کے ساتھ میچ ایڈ کیا تھا، اور اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ پولیس کی ٹیم کے ساتھ میچ ایڈ کیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ظاہر ہے ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھائیں. میچ دیکھنے کے لیے SP شہزاد رفیق اوان، DSP اظہر خان، سرور اوان، SHO رانا عاصم مجید، اسد عباس، سابق SHO شیخ حماد اختر سمیت پولیس افسران اور شائقین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جنہوں نے صحافیوں اور پولیس کے درمیان مقابلے کو دلچسپ قرار دیا. بہت اچھا لگا ہے. پہلے جرنلسٹ ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں آئے دن، لیکن آج ہم نے گراؤنڈ میں ان کو تنگ کیا، 245 اسکور کیا ان کے خلاف، اور کافی آج ان کو بغیر بڑا انجوائے کیا. پولیس اور صحافی آج مل کے کھیل رہے ہیں اکٹھے، انہوں نے اچھا سکور کیا ہے، اور یہ بھی ٹیم اچھی کھیل رہی ہے. صحافی برادران بھی. میں بڑا سرپرائز ہوں کہ دونوں اتنے بیزی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ٹائم نکال کے یہ ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں، اور بہت اچھا ہے. ٹریفک پولیس کے بیٹسمین ASP کامل مشتاق نے سینچری بنانے پر بہترین بلے باز کا انعام پایا. منتظمین نے کھلاڑیوں کو شیلڈ پیش کی. لندن میڈیا ٹیم کی طرف سے پولیس افسران کو یادگاری شیلڈ دی گئی. کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ وقاص احمد، سٹی 42. چھٹی را پاور لفٹنگ، بینچ پریس اور ڈیڈ لفٹ مین اور ویمن چیمپئن شپ کا دوسرا روز. ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے ویٹ لفٹرز نے مقابلوں میں حصہ لیا. چیمپئن شپ کا انعقاد پنجاب را پاور لفٹنگ ایسوسی ایشن اور ریلوے سپورٹس بورڈ کے اشتراک سے کیا گیا. چیمپئن شپ کے دوسرے روز ملک بھر سے جونیئر، سینئر اور ماسٹر کیٹیگری مقابلوں میں ویٹ لفٹرز نے حصہ لیا. آرگنائزر عقیل جاوید بٹ کا کہنا تھا مقابلے کا مقصد ویٹ لفٹرز کو نیشنل لیول کے لیے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. 2 ایونٹس ہوتے ہیں، بینچ پریس اور ڈیڈ لفٹ، اور یہ چیمپئن شپ جو ہے بہت اچھی آرگنائز ہوئی ہے. اس کے بعد نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی ہے، اس کے لیے بچے کے لیے ٹائم دے رہے ہیں، اور یہ تقریباً 9 ڈسٹرکٹ کے کھلاڑی آئے ہوئے ہیں. گولڈ میڈل جیتنے والے ویٹ لفٹرز نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مقابلے کے انعقاد کو خوشائن قرار دیا. ایکٹیویٹیز کافی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ نیشنل لیول پہ بھی ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ اس کو اچھی طرح پرفارم کریں گے تو ہم نیشنل لیول پہ جا پائیں گے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان کی سپورٹ کا. قصور اور دیگر شہروں سے آئے ویٹ لفٹرز کا کہنا تھا کہ یہاں زور آزمائی کر کے وہ اپنے آپ کو نیشنل لیول مقابلے کے لیے تیار کر رہے ہیں. 110 kg کیٹیگری میں، اور انشاءاللہ تعالی میں گولڈ نکالوں گا. پہلے بھی میرے کافی گولڈ میڈل ہیں، لاہور کی طرف سے، پنجاب کی طرف، چیمپئن شپ کی طرف سے میرے کافی گولڈ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج بھی میں گولڈ نکالوں گا. میں نے پنجاب چیمپئن شپ میں حصہ لیا، انشاءاللہ مجھے امید ہے میں گولڈ میڈل حاصل کروں گا، اور آگے انشاءاللہ نیشنل میں بھی گولڈ میڈل حاصل کروں گا. مقابلے میں پاکستان کے مختلف شہروں سے 45 خواتین اور 150 سے زائد مرد ویٹ لفٹرز نے شرکت کی. مقابلے کے اختتام پر جیتنے والے ویٹ لفٹرز کو ٹرافی، شیلڈز اور میڈل سے بھی نوازا گیا. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دیسی کشتی مقابلے مہر اکرم عرف کالا پہلوان کے زیر نگرانی مقابلے ہوئے. اور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دیسی کشتی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں ہونے والے مقابلوں کی نگرانی کی. بڑی کشتیوں میں قربان پہلوان نے ڈاکٹر پہلوان کو، حسن پہلوان نے سونو پہلوان کو، پپو پہلوان نے قاسم پہلوان کو، جبکہ حسینی پہلوان نے امجد خان پہلوان کو زیر کیا. کالا پہلوان نے ہر کشتی کے فاتح پہلوان کو نقد انعامات کے علاوہ بادام، مربے اور میوے دیے. سارے کشتیاں کرا رہے ہیں، انشاءاللہ کشتیاں کراندے رہاں گے، پھر میں دوبارہ کہنے لگا ہوں تے میری کوئی پیل ہے گی ہے. نوجوان بچوں پہلوانی کرو، منشیات سے گھٹ کے سواری بچو تے ماں باپ ادب کرو.
कुश्तियों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पहलवानों को बकरे भी दिए गए। महर वकास पहलवान, सोना चांदी पहलवान, मिट्ठू खलीफा, फरीद अली पहलवान, आदिल बट पहलवान, बब्बा पहलवान, शहबाज बट, शाहिद खोएवाला ने कुश्तियों के लिए मुआवनत फराहम की। लाला शाहिद, जहान खान, भोला सजन, चीमा पहलवान और शुमाली लाहौर यूनियन ने भी कुश्तियों के इनेकाद में मुआवनत की। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। रोशनाई गेट फूड स्ट्रीट में पेंटिंग और फन खताती नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में हाथों की महारत से तैयार की गई खताती और पेंटिंग्स ने लोगों की तवज्जो समेटी। हाजरीन ने तुलबा की मेहनत को खूब सराहा। इनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, दूसरा यहाँ से सेल आउट अच्छी हो जाती है, तीसरा जो विजिटर ऑलरेडी यहाँ पे आए होते हैं उनको अच्छी प्राइस में पेंटिंग्स मिल जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जो लोग महंगी पेंटिंग नहीं खरीद सकते गैलरी से, वो इन आर्टिस्ट लोगों को प्रमोट करें, क्योंकि इन हालात के अंदर ये आर्ट कर रहे हैं, इतने मुश्किल हालात में, जहाँ के आर्ट करना सिर्फ एक टाइम पासिंग समझा जाता है। पेंटिंग की नुमाइश में तारीख और अंदरूनी लाहौर की अक्कासी की गई। तुलबा का कहना था कि तमाम पेंटिंग्स और सीनरीज खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं। एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इस तरह का मौका देना चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपने टैलेंट को दिखा सकें। शुरा का कहना था कि ऐसी नुमाइश के इनेकाद से इंसान को अंदर का हुनर निखारने का मौका मिलता है। कैमरामैन असद के हमरा, अक्सर जहां, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।